श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही विचित्र प्रसंग है। जिस समय ये प्रसंग हुआ उस समय जो भी भक्त द्वारका माई में मौजूद थे वो भी नहीं समझ पाए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। और सुनने के बाद अगर आपको भी समझ में आए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि बाबा की जो बातें हैं वो अक्सर बाबा ही जानते थे और कभी कभी वो कुछ ऐसा किया करते थे कि उनके अलावा किसी को समझ में भी नहीं आता। तो आज के प्रसंग सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे किसने बनाए, लेकिन क्योंकि हम उनका उपयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को और रोचक बनाने के लिए, तो बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा उन सभी लोगों का, उनके परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें और श्रद्धा और सबरी परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी मार्गदर्शन करते रहें। बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था वामन नार्वेकर। वो बाबा को बहुत प्रेम किया करते थे। एक बार की बात है कि वो शिरडी आए और अपने साथ एक चांदी का सिक्का लाए जिसमें एक साइड जो था भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का चित्र गुदा हुआ था, जैसे चांदी के सिक्के में होता है। आप सामने देख सकते हैं उस सिक्के को। और दूसरी तरफ मारुति जी यानी हनुमान जी का चित्र था, फोटो गुदा हुआ था, जो कि वो बैठे हुए हैं जिस रूप में हम अक्सर उनकी विग्रह को देखते हैं। अब ये सिक्का वो इस सोच से लाए थे कि बाबा को दूंगा और बाबा से आशीर्वाद लेकर और उदी लेकर साथ में इसे अपने पास रखूंगा। अक्सर लोग उस समय भी ऐसा करते थे। आज भी बहुत सारे लोग जब शिरडी जाते हैं या किसी भी साईं मंदिर में जाते हैं तो वो इस तरह की चीजें करते हैं। खैर, जब वो वहां पहुंचे और बाबा को उन्होंने द्वारका माई में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वो सिक्का बाबा के हाथ में दिया तो बाबा ने उस सिक्के को बहुत ध्यान से देखा, पलटा, आगे पीछे किया और फिर जो था उस सिक्के को अपनी जेब में रख लिया और बातें शुरू कर दी इधर उधर। अब जो लोग वहां बैठे हुए थे सब बातें होने लगी। अब वामन नार्वेकर जो है वो बेचैन होने लगे कि बाबा ने तो सिक्का जेब में रख लिया, अब क्या किया जाए। उन्होंने श्यामा को हल्के से कान में कहा, क्योंकि जब ऐसी कोई समस्या आती थी तो श्यामा ही ऐसे भक्त थे जो कि बाबा से बात कर सकते थे या कर लिया करते थे, यूं कहिए। तो उन्होंने श्यामा के कान में कहा कि श्यामा, मैं तो इसी इच्छा से ये सिक्का लाया था कि बाबा उसको छू के मुझे वापस कर देंगे उदी के साथ। बाबा ने तो उसको जेब में रख लिया। अब श्यामा ने जो थी ये बात, जो वामन नार्वेकर जी की बात थी, वो उन्होंने बाबा को कही कि बाबा, इनके मन में इच्छा थी कि ये सिक्का जो है आप उनको उदी के साथ हाथ लगाकर वापस कर दीजिए, आपने उसको जेब में रख लिया। तो अब बाबा ने श्यामा से बोला कि भाई, मैं इन्हें सिक्का क्यों दूं, इसकी इनको क्या जरूरत है, मैं इनको क्यों दूं ये सिक्का। फिर थोड़ी देर बाबा रुके, फिर बोले, अच्छा, अगर ये मुझे 25 रुपए दे देंगे इसकी कीमत तो मैं ये सिक्का इनको दे दूंगा। अब वामन नार्वेकर जी क्योंकि उस सिक्के को बिल्कुल अपने पास पाना चाहते थे, उसकी इच्छा से ही लाए थे कि मैं जो है इसको लेके जो है इसको अपने पास रखूंगा, उन्होंने सबसे पैसे इकट्ठे किए और 25 रुपए इकट्ठे करके बाबा के चरणों में रख दिए। अब बाबा ने वो पैसे उठाए और उनको भी जेब में रख लिया और बोले, ये सिक्का तो नहीं दूंगा, इसकी कीमत जो है इन 25 रुपए से बहुत ज्यादा है, ये सिक्का इनको नहीं दूंगा। अब आप सोच सकते हैं उस समय वहां सब लोगों की हालत क्या हुई होगी। उसके बाद बाबा रुके नहीं। बाबा ने बोला, श्यामा, ये सिक्का तुम लो, इसे अपने भंडार में रखो, इसको देवालय में स्थापित करो और रोज इसका पूजन किया करो। अब वहां पर जितने लोग थे वो सब हैरान हो गए। वामन नार्वेकर को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, और श्यामा, जिनको कि बाबा ने सिक्का दिया, उनको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्योंकि बाबा का यह आदेश था तो उसका पालन करना सबके लिए आवश्यक था और किसी में यह साहस नहीं था कि वो ये पूछे कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाबा के कुछ आदेश जो होते थे उनके बारे में कोई नहीं जानता था। और इस प्रकार से वो सिक्का श्यामा के पास चला गया और श्यामा उसका पूजन रोज करने लगी। तो आपने सुना पूरा प्रसंग। अब बाबा ने ऐसा क्यों किया ये तो बाबा स्वयं ही जानते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे थे, जितनी जगह मैंने पढ़ा, कहीं पे भी इस बात का विवरण नहीं है कि बाबा ने ऐसा क्यों किया।
हर जगह ये लिखा है कि वहां जो लोग उपस्थित थे वो भी इसको समझ नहीं पाए, और मैं भी जब सही बात आऊं तो मैं भी नहीं समझ पाया। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।